राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड। मेरे डैड डेविल हैं और मैं भी डेविल बनूंगा। वहाँ तभी एक काली कार आकर रुकी। उस कार में से शिवम बाहर निकला। दानिश अभी भी उसी तरह खड़ा था। शिवम कार से बाहर निकलते हुए दानिश से बोला, हमारी कुछ घंटे बाद एक मीटिंग है, उसके लिए तुम्हें चलना चाहिए। इस पर दानिश ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ कहे कार में जाकर बैठ गया। वहीं शिवम ड्राइविंग सीट पर आया और वो एक नज़र पीछे दानिश को देखते हुए मन में बोला, आखिर यहाँ अभी क्या हुआ था? दानिश इस तरह खराब मूड में क्यों लग रहा है? ये सोचते हुए शिवम ने अपना सर हिला दिया और फिर अपनी कार स्टार्ट कर दी। उससे तभी दानिश बिना इमोशन बोला, आने वाले कुछ वक्त की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं अपने प्राइवेट विला जा रहा हूँ। ये सुनकर शिवम तुरंत बोला, लेकिन दानिश, वो इन्वेस्टर काफ़ी टाइम से मीटिंग के लिए बोल रहे हैं और अब अगर अचानक से मीटिंग कैंसिल हुई तो? उसने अभी ये कहा ही था कि तभी दानिश अपनी सर्द आवाज़ में बोला, मैंने कहा मीटिंग कैंसिल कर दो, दैट्स इट। ये सुनकर फिर शिवम चुप हो गया और उसने कोई बहस ना करना ही ठीक समझा। जिसके बाद वो अपनी कार को सीधा उसके प्राइवेट बंगलो की तरफ मोड़ दिया। कुछ देर में उसने अपनी कार रोकी। दानिश बिना किसी भाव के कार से बाहर निकला और अपने लंबे कदमों से सीधे अंदर की ओर चला गया। वहीं शिवम भी उसके पीछे पीछे अंदर की ओर गया। बंगले के अंदर दानिश सीधे अपने रूम में गया। रूम में इस वक्त वीडियो गेम की आवाज़ आ रही थी। वो जब रूम में अंदर पहुंचा तो इस वक्त दक्ष बेड पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। दानिश कुछ देर के लिए खड़ा उसे खामोशी से घूरता रहा। इस वक्त दक्ष काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था वीडियो गेम खेलते हुए। तभी दानिश ने की गहरी सांस लिया और अगले ही पल उसने एलसीडी को ऑफ कर दिया, जिसके साथ ही वीडियो गेम बंद हो गई। ये देखकर अचानक से दक्ष गुस्से से बोला, ये क्या आपने ये गेम के लास्ट स्टेज पर पहुंचा था डैड? ये बोलते हुए दक्ष गुस्से से दानिश को देख रहा था। वहीं दानिश अपना कोट उतारते हुए सोफे पर रखा और काउच पर जाकर बैठ गया। अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए एकटक दक्ष को देखने लगा। दक्ष अभी भी गुस्से से दानिश को देख रहा था। दानिश ने बीच में उसके गेम को ऑफ कर दिया था। ये देखकर दक्ष वापस से गुस्से से बोला, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है ना मैं लास्ट स्टेज पे पहुंचा था, आप मुझे गेम क्यों खेलने नहीं देते? दानिश जो उसे खामोशी से देख रहा था वो बिना इमोशन बोला, हैड अ लंच? इस पर दक्ष चिढ़कर अपना सर ना में हिलाकर जवाब दिया, नो डैडी। इस पर दानिश ने अपना सर काउच से टकाया और अपनी आंखें बंद करके बोला, जाओ जाकर लंच करो। इस पर दक्ष गुस्से से बेड पर लेटते हुए बोला, मैं लंच नहीं करूँगा। दक्ष की बात सुनकर दानिश ने धीरे से कहा, मैंने कहा जाकर लंच करो। इस दक्ष ने एक नज़र गौर से दानिश को देखा और फिर धीरे से बोला, क्या आपने लंच किया? इस पर दानिश ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिसे देखते हुए दक्ष वापस से बेड पर सोते हुए बोला, मुझे भी फिर लंच नहीं करना। ये कहकर वो चुपचाप बेड पर लेटा रहा। तभी अगले ही पल दानिश अपनी सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा जाओ जाकर लंच करो। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दक्ष एक पल के लिए सहम गया और वो तुरंत अपना छोटा सा सर जल्दी से हाँ में हिलाकर बेड से उठ गया। वहीं दानिश ने अपनी आंखें बंद की और वो गहरी सांस लेकर अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लिया। दक्ष तुरंत रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद दानिश ने अपनी आंखें खोली और वो गहरी सांस लेकर बोला, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। तभी शिवम जो ये सब देख रहा था वो गुस्से से बोला, ऑफ कोर्स दानिश, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना ही होगा। एटलीस्ट तुम अपने बच्चे पर तो अपना गुस्सा नहीं कर सकते। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है जो तुम अभी उस पर चिल्लाई हो। ये सुनकर दानिश ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी शिवम फिर ठंडी आह भरते हुए बोला, देखो तुम्हारे और अंतरा के बीच जो मैटर है, मैंने पहले ही कहा था कि उसे सब कुछ प्यार से क्लियर करो, क्योंकि हर बार ज़बरदस्ती या धमकी अच्छी नहीं लगती। लेकिन तुम अपनी आदत के मजबूर धमकी और ज़बरदस्ती पर उतर आते हो। लेकिन तुम भूल रहे हो इन सब में दक्ष पर काफ़ी ज़्यादा
बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। उसे इस वक्त अंतरा और तुम्हारी दोनों की ज़रूरत है, लेकिन तुम उस पर गुस्सा कर रही हो, और वो भी सिर्फ अंतरा को लेकर, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें उन दोनों को प्यार से हैंडल करना चाहिए दानिश, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता इस वक्त अंतरा के साथ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। अगर तुमने जरा भी गलती की तो ये रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है। उसने ये कहा ही था कि तभी दानिश अपनी ठंडी निगाहों पर उस पर डालते हुए बिना इमोशन बोला, आई विल नेवर लेट दैट हैपन। ये रिश्ता मैंने जोड़ा था और जब मैं चाहूँगा तभी ये रिश्ता टूटेगा। गॉट इट? इस पर शिवम उसे देखकर हल्के से हंसते हुए बोला, दानिश, मैं जानता हूँ ये रिश्ता तुमने जोड़ा है और तुम जोर ज़बरदस्ती इस रिश्ते को आगे भी बढ़ा लोगे, लेकिन जब इस रिश्ते में कोई प्यार ही नहीं बचेगा, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बचेगी, फिर चाहकर भी ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम हर एक बात को अंतरा से रिलेटेड हो उसे प्यार से हैंडल करो। भले ही तुम्हारी नज़रों में तुमने जो किया वो सही था, लेकिन तुमने दक्ष को अंतरा से दूर कर दिया था। वह तुम जानते हो अंतरा दक्ष को कितना चाहती थी, इसलिए वो इस वक्त तुमसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और तुम सोच रहे हो कि तुम उस पर ब्लैकमेल करके उसे मना लोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए सब कुछ प्यार से हैंडल करो दानिश, मैं तुमसे आखिरी बार यही कह रहा हूँ। दानिश अभी भी उसी तरह आंखें बंद किए था। उसने शिवम का कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर फिर शिवम हेल्पलेस होकर वहाँ से चला गया। तभी कुछ देर में धीरे धीरे कोई रूम में उसके पास आया। दानिश ने अपना सर नीचे झुकाया और वो अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखने लगा। इस वक्त दक्ष अपने छोटे से हाथों में डिनर प्लेट लिए चुपचाप खड़ा था। दक्ष का सर झुका हुआ था। उसे देखकर दानिश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और गहरी सांस लेकर वापस से दक्ष को देखकर बोला, ओके, आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए उसने एक नज़र लंच को घूरा। वहीं दक्ष ने अब अपना सर ऊपर किया। दक्ष इस वक्त चुपचाप बस अपने हाथों में लंच लिए खड़ा था। ये देखकर दानिश आगे बढ़ा और उसने उसके हाथों से लंच की प्लेट लेकर टेबल पर रख दिया, जिस पर दक्ष अपना सर झुकाते हुए बोला, डैडी, आपको पता है मैं आपके बिना लंच या डिनर नहीं करता, इसलिए आपको मेरे साथ लंच करना पड़ेगा। ये सुनकर दानिश का बेजान चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसे दक्ष को उठा के उसे अपनी गोद में बिठा लिया। दक्ष दानिश की गोद में एडजस्ट होते हुए लंच को घूर कर बोला, बट डैड, आज लंच में मेरा फेवरेट डिश बना हुआ है, इसलिए आपको यही खाना होगा। उसकी यह बात सुनकर दानिश ने उसके सर पर धीरे से सहलाया और वो गहरी आवाज़ में बोला, तुम जो कहोगे मैं वो खाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही पूरा खाना फिनिश करना होगा। इस पर दक्ष जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, ओके डैडी। दानिश फिर अपने हाथों से उसे लंच कराने लगा। वहीं दक्ष ने भी अपने हाथों से पहले बाइट उठाया और वो दानिश के मुंह के पास ले गया। दानिश ने एक नज़र उसके छोटे हाथों में पकड़े उस स्पून से भरे सूप को देखा। कुछ पल बाद दानिश ने फिर धीरे से अपना मुंह खोल दिया। दक्ष ने दानिश को सूप पिलाया, जिसके बाद दानिश ने उसे पूरा लंच कराया। लंच करने के बाद दानिश ने दक्ष को अपनी गोद में उठा लिया और वो उसे लेकर बेड पर गया। दक्ष बेड पर लेटते हुए धीरे से बोला, डैड, क्या आप वरीड हो? दानिश जो इस वक्त दक्ष के सर को सहलाए जा रहा था, वो एक नज़र गौर से दक्ष को देखने लगा। दक्ष इस वक्त सिर्फ उसे ही देख रहा था। दानिश इस पर बिना भाव के बोला, तुम्हें लगता है कि मैं कभी वरीड हो सकता हूँ? इस पर दक्ष मुंह बनाते हुए बोला, क्यों, आप भी तो ह्यूमन हो ना, क्या आप वरीड नहीं हो सकते? क्या आपके अंदर ह्यूमन इमोशंस नहीं हैं? ये सुनकर दानिश भावहीन उठकर बोला, मैंने तुम्हें सिखाया ना कि तुम एक लड़के हो और तुम्हें किसी के सामने अपने किसी भी इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं करना। सो मेरी ये बात भूलना मत, क्योंकि हमारे इमोशंस हमें कभी भी कमज़ोर बनाते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी किसी के आगे कमज़ोर बनो। माइंडेड सिली बॉय। दक्ष अपनी आंखें छोटी करके दानिश की ये सारी बातें काफ़ी गौर से सुन रहा था और ये सब सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोला,
ओके डैड, मैं अपने इमोशंस को कभी शो नहीं करूँगा। इस पर दानिश उसके नाक को खींचते बोला, गुड बॉय। तभी फिर दक्ष कुछ सोचकर हल्की स्माइल के साथ बोला, वैसे डैड, आप ह्यूमन नहीं डेविल हो, इसलिए मैं भी डेविल बनूंगा। इस पर दानिश के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और वो बोला, ह्यूमन मैं डेविल? हाँ, मैं डेविल हूँ और तुम मुझसे भी बड़े वाले डेविल बनोगे। ग्रोन अप होने वेल, अब तुम रेस्ट करो। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों पर अपने हाथ रख उसके ये कहते हुए उसने उसकी आंखों पर अपने हाथ रख लिए और दक्ष ने अभी अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कुछ देर बाद वो नींद में चला गया। उसके नींद में जाने के बाद दानिश झुककर उसके माथे पर किस किया और फिर वो उठकर वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और फिर वाइट आउटफिट में रेडी होकर वहाँ से बाहर निकल गया। वो वहाँ से सीधे स्टडी रूम में गया। स्टडी रूम में इस वक्त ऋतिक मौजूद था। ऋतिक को घूरते हुए दानिश अपनी चेयर फियोनिक्स चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया और बिना इमोशन बोला, कहाँ है वो इस वक्त? इस पर ऋतिक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, एक्चुअली अंतरा आज ही बेंगलुरु के लिए निकल गई। यह सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। अब वो अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, नॉट बैड सिटी गर्ल, बहुत जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की। फिर तभी ऋतिक कुछ सोचते हुए बोला, दानिश, तुम्हें तो वैभव कपूर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता था और तुम ये भी जानते थे कि उससे अंतरा को कोई खतरा नहीं है, फिर भी तुम उस पर कड़ी नज़र क्यों रखवा रहे हो? क्या वही वैभव कपूर तुम्हारे सबसे बड़े राइवल से तो नहीं मिला? इस पर दानिश कुछ पल सोचकर बोला, मैंने जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोला था उसके बारे में क्या पता चला? यह सुनकर ऋतिक कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर बोला, वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है और कुछ ही वक्त में वो इंडिया भी आने वाला है। यह सुनकर दानिश के फेस पर गहरी डेविल स्माइल आ गई और वो खामोश हो गया। तभी ऋतिक धीरे से बोला, दानिश, मुझे लगता है पहले तुम्हें अंतरा को अपने पास वापस बुला लेना चाहिए। इस पर दानिश ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसे जाने का इशारा कहा। ऋतिक अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। तभी दानिश को फ़ोन रिंग किया। इस वक्त परितोष जी का फ़ोन आ रहा था। उसका कॉल देखकर दानिश ने गहरी सांस ली और वो कॉल पिक करते हुए बोले, दादाजी। उधर से परितोष जी ने कहा, वीकेंड कब का चला गया और तुम दक्ष को लेकर पैलेस कब आओगे? इस पर दानिश कुछ सोचकर बोला, दादाजी, मैं कुछ वक्त के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, तब तक दक्ष आपके सबके पास ही रहेगा। यह सुनकर उधर से परितोष जी बोले, जो कर रहे हो सोच समझ के करना। उसकी ये बात सुनकर दानिश कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, अब सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसके फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद वो अपनी जगह से उठा और वो बिना कुछ कहे बंगले से बाहर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ बेंगलुरु QR अपार्टमेंट्स। उस अपार्टमेंट के 13th फ्लोर पर 13वीं मंजिल पर इस वक्त अंतरा सोफे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में उसका फ़ोन था, जिस पर किसी का वीडियो कॉल आया हुआ था और वो स्माइल करके उससे बात कर रही थी। तभी अंतरा धीरे से बोली, ओके दक्ष, अब आप अपना ख्याल रखना और गेम ज़्यादा नहीं खेलना आपको। वहीं दक्ष उधर से जो वीडियो कॉल कर रहा था वो अपना सर हिलाते हुए बोला, ओके मॉम, बट आप मुझसे मिलने जल्दी आना। इस पर अंतरा प्यारी से स्माइल के साथ अपना सर हिलाई और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल कट होने के बाद अंतरा ने अपने फ़ोन को सोफे पर रखा और वो कुछ देर के लिए ऐसे ही शांत बैठी रही। तभी क्रिया, जो किचन में इस वक्त थी, वो अपने हाथों में चाय के 2 कप लेकर लिविंग रूम में आई और उसने 1 कप अंतरा को देकर उसके पास बैठते हुए बोली, तुम कब तक ऐसे चुप चुप कर अपने ही बेटे से बात करोगी? अंतरा जो चाय का घूंट लेने जा रही थी, उसकी बात सुनकर रुक गई और फिर से अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैं वो उसने ये कहा ही था कि तभी क्रिया उसे वापस से रोकते हुए बोली, देखो अंतरा, तुम उसकी लीगल तौर पर माँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे छुप छुप कर उससे बात करनी चाहिए। तुम पूरे हक से सबके सामने उससे मिल सकती हो और उससे बात कर सकती हो, और अगर तुम दानिश
के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तब फिर तुम उससे लीगल तौर पे अलग हो जाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और फिर उसकी यह बात सुनकर अंतरा के हाथ अचानक से कांप उठे और वो धीरे से क्रिया को देखकर बोली, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं दानिश को डिवोर्स ले लूँ? इस पर क्रिया ने ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ हिलाकर बोली, हाँ, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि अब तुम दानिश के पास वापस नहीं जाना चाहती, और मुझे पता भी चलता है कि इन दिनों में दानिश ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वापस पाने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने हर बार उसे मना कर दिया। तो इन सब को देखकर यही लगता है कि तुम अब उसके पास नहीं जाओगी, और दक्ष के बिना तुम वैसे भी नहीं रह सकती, इसलिए तुम दानिश को डाइवोर्स देकर दक्ष की कस्टडी ले लो। ये सुनकर अंतरा अब अपने चाय के कप को वापस से टेबल पर रख दिया और वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढकते हुए गहरी सांस लेकर बोली, आह, मैं नहीं चाहती कि मेरा दक्ष अभी से ही इन कोर्ट और पुलिस के मामलों में पड़े। उसके माइंड पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है दानिश इतनी आसानी से मुझे दक्ष की कस्टडी कभी नहीं लेने देगा, और डाइवोर्स के लिए तो वो कभी मानेगा ही नहीं। उसकी बात सुनकर क्रिया ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर से बोली, तो फिर तुम क्या नहीं मान जाती? तुम उसके पास वापस चली जाओ। ये सुनकर अंतरा तुरंत क्रिया को देखकर बोली, तुम्हें पता है ना कि किस लिए अभी वापस नहीं जाना चाहती? फिर तुम ऐसा कह रही हो, कैसे कह सकती हो? जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं बिल्कुल भी उसके पास वापस नहीं जाऊँगी। ये सुनकर क्रिया फिर समझ गई कि फिर वो बोली, देखो अंतरा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार अच्छे से सब कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जब तुम दक्ष से बात करती हो मुझे ऐसा लगता है कि दक्ष को बहुत ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, और उसकी बातों से कभी कभी मुझे लगता है कि वो थोड़ा रूड भी हो गया है, क्योंकि उसे दानिश जैसा माहौल में देख रहा है। उस माहौल से वो काफ़ी चिड़चिड़ा और रूड भी होता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके पास वापस से चली जाओगी तो तुम लोग की लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी। जहाँ बात रही यहाँ सब कुछ ठीक होने की, तो उसमें अभी वक्त लगेगा। इस पर अंतरा परेशान होते हुए बोली, चाहे जितना वक्त लग जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मैं उनकी ज़िंदगी पूरी तरह ठीक नहीं कर दूँगी तब तक मैं अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके मैं अपनी ज़िंदगी खुशियों में नहीं बिता सकती। ये मुझसे नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गई और फिर सीधे अपने रूम में चली गई। वहीं क्रिया उसे जाते हुए देखते हुए बोली, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आएँ। यह सोचते हुए क्रिया भी फिर से उठकर अपने रूम में चली गई। उधर अंतरा अपने रूम में आई और वो बेड पर लेट गई। उसने अपना चेहरा पिलो में अंदर छुपाया और कुछ वक्त के लिए वो गहरी नींद में चली गई। वहीं आज बेंगलुरु का मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब था। अचानक से अंतरा तेज़ हवा और बिजली के कड़कने के चौंकने से बेड पर उठकर बैठ गई। उसने एक नज़र विंडो की तरफ देखा। इस वक्त हल्की हल्की शाम हो रही थी और बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा काला हो चुका था। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगेगी। ये देखते हुए अंतरा ने मन में कहा, आई होप कि मेरा दक्ष वहाँ ठीक हो और दिल्ली में ऐसा मौसम ना हो। ये सोचते हुए अंतरा ने दक्ष के पास कॉल लगाना चाहा, लेकिन उसने देखा कि उसका फ़ोन इस वक्त डेड था। डेड बैटरी को देखकर उसे चिढ़ कर कहा, ये मेरा फ़ोन भी ना। ये कहते हुए इसने फिर फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया और वो उठकर विंडो के पास आ गई। जब हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थी, ये देखते हुए अंतरा फिर सीधे वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से आने के बाद उसने एक ब्लैक कलर की नाइटी ड्रेस पहन ली, क्योंकि अब वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली थी और वो घर से ही रहकर काम करने वाली थी। उसने ब्लैक नाइटी के ऊपर एक फुल लेंथ श्रग डाला और उसके नोट को बंद करते हुए रूम से बाहर निकल गई। इस वक्त क्रिया किचन में कुछ कुकिंग कर रही थी। अंतरा एक स्माइल के साथ किचन एरिया में आई और धीरे से बोली, क्या मेरे लिए एक फेवरेट डोसा बना रहे हो? इस पर क्रिया मुस्कुराते बोली, क्या बात है, तुम तो बिना खाए मेरी कुकिंग अब पहचान लेती हो। इस अंतरा मुस्कुराते हुए बोली,
क्योंकि इतने वक्त से तुम मुझे अपने हाथों से इतनी अच्छी अच्छी साउथ इंडियन डिशेस बनाकर जो खिला रही हो, इस वजह से मुझे तुम्हारे हाथों से खाने की आदत पड़ गई है। इस पर क्रिया मुस्कुराई। तभी फिर अचानक से तेज बिजली कड़कने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर अंतरा चौंक गई। तभी क्रिया बोली, आज बेंगलुरु का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। इस सिचुएशन में तो कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलेगा, कुछ भी खतरा हो सकता है। इस पर अंतरा ने भी सर हिलाकर कहा, हाँ, इसलिए मैंने प्रियल को भी ऑफिस से घर जाने के लिए कह दिया और सभी एम्प्लॉयज़ को भी मैंने बोल दिया है कि अब कल मौसम ठीक हो जाए तभी वो ऑफिस आए। इस पर प्रिया ने अपना सर हिला दिया, जिसके बाद वो बोली, तुम जाओ, जाकर बैठो, जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं तुम्हें बुला लूँगी। ये सुनकर अंतरा ने फिर अपना सर हिला दिया और वो सोफे की तरफ जाने लगी। वो अभी वहाँ पर ही जा ही रही थी कि तभी अपार्टमेंट का डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर अंतरा ना समझी में बोली, इतने ख़राब मौसम में कौन आया है। ये सोचते हुए उसने क्रिया को देखा और बोली, क्या तुमने कुछ सामान ऑर्डर किया है? कहीं डिलीवरी वाला तो नहीं है? इस पर क्रिया अपना सर ना हिलाते हुए बोली, नहीं, मौसम ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर नहीं किया। तुम देखो कौन है। इस पर अंतरा ने फिर सर हिलाया और वो डोर के पास गई। हालांकि जैसे जैसे वो डोर से नज़दीक जा रही थी, उसका दिल बेचैन हो रहा था। अंतरा ने फिर गहरी सांस लिया और उसके डोर खोला। डोर खोलते ही अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी सांस मानो थम सी गई और वो धीरे से बोली, दानिश आप? हर पल ये दिल याद तुझे करता है, हर पल तेरे सपने ये देखा करता है। माना तुमने रास्ते अपने बदल दिए, ये बेचारा बीते कल नहीं रहता है। अंतरा अपने सामने भीगे हुए दानिश को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक घबराहट और हैरानी थी। वहीं दानिश इस वक्त बस चुपचाप अंतरा को खामोशी से देख रहा था। तभी अंतरा धीरे से हिम्मत करके बोली, आप यहाँ क्यों आई हैं? वहीं दानिश, जो उसे ऊपर से नीचे उस ब्लैक नाइटी ड्रेस में घूरे जा रहा था, वो फिर अपनी नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए बोला, आई वॉज मिसिंग यू सो आई केम हियर। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा का दिल बुरी तरह से धड़क उठा और वो अपना सर धीरे से ना में हिलाकर बोली, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो तुरंत दरवाज़ा को बंद करने लगी। तभी दानिश ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। स्टॉप इट सिली गर्ल, मैं इस तरह कभी था नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इस तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम गोना अ मैड विदाउट यू। ये कहते हुए उसने डोर को बंद करने से रोक दिया। वहीं अंतरा ने एक नज़र अंदर की ओर देखा। क्रिया इस वक्त डोसा बनाने में बिजी थी। ये देखते हुए अंतरा गुस्से से बोली, दानिश, मैंने कहा ना, चले जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहती आप यहाँ भी कोई तमाशा करें और लोग यहाँ हमारे बारे में जानें। प्लीज़ चले जाइए। ये कहकर अंतरा ने दानिश को डोर से अलग किया और वापस दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी दानिश गहरी सांस लेकर बोला, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आ जाती। गॉट इट? इस पर अंतरा गुस्से से दानिश की आंखों में देखते हुए बोली, फिर तो ये आपके सपने में भी नहीं हो सकता कि मैं आपके पास वापस जाऊँ। चले जाइए यहाँ से। ये कहते हुए उसने एक झटके से दरवाजे को बंद कर दिया और अपने सीने पर हाथ रखकर बंद दरवाजे को टिक कर खड़ी हो गई। वहीं दानिश अपने दांत बीसते हुए बंद दरवाजे पर हाथ रखकर बोला, आई एम नॉट किडिंग सिली गर्ल, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम खुद मेरे पास वापस नहीं आ जाती। गॉट इट? अंतरा को दानिश की आवाज़ बंद डोर से भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी, जिसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पलकें गीली हो चुकी थी। वहीं दानिश अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाए उस डोर पर खड़ा रहा। आखिरी सांस तो तेरा नाम कर दिया, आखिरी सांस को तेरे नाम कर दिया, आखिरी सांस को तेरे नाम कर दिया, खुद को तेरे ही खातिर बदनाम कर दिया। बदनामियाँ मिली, तन्हाइयाँ बढ़ी। इधर अंतरा अभी भी डोर से खड़ी थी। अचानक से उसकी आंखें से 2 कतरा आंसू गिरे। उसने तुरंत उन्हें साफ किया। तभी क्रिया ने आवाज़ आई, अंतरा, कौन है गेट पर? क्या कोई डिलीवरी वाला आया था? अंतरा ने खुद को संभाला और वो जल्दी से बोली, नहीं, कोई नहीं है, बस किसी ने मजाक में किया था।
इस पर फिर क्रिया किचन से बोली, ये सोसाइटी के बच्चे भी ना बहुत तंग करने लगे, मैं गार्ड से इनकी शिकायत करूंगी। इस पर अंतरा फिर सोफे की तरफ आते हुए धीरे से सर हिलाकर जाकर सोफे पे बैठ गए। उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं लगता आप मेरा वेट करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ अपने कंफर्ट से मतलब है। आपको जिस चीज़ में कंफर्ट मिलेगा आप बस वही कर सकते हो। मेरा वेट तो आप कभी कर ही नहीं सकते। ये कहते हुए अंतरा ने गहरी सांस लिया। तभी एक बार फिर से बिजली कड़की और आवाज़ से वो चौंक उठी और एक नज़र बाहर की ओर देखने लगी। बाहर अब काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी। वहीं क्रिया अपने हाथ में डोसा और सांभर की प्लेट लेकर आते हुए बाहर का मौसम देखकर बोली, ओ माय गॉड, आज तो मौसम ने अलग ही रुख लिया है। इस मौसम में तो अगर कोई गलती से भी बाहर निकले तो वह बिजली के कड़के से ही मर जाएगा। ये सुनकर अचानक से अंतरा बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे हाइपर देखकर क्रिया ने कहा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मैं तो सच ही कह रही हूँ, क्योंकि तुमने देखा कितनी बुरी तरह बिजली कड़क रही है और बारिश हो रही है। इस पर अंतरा ने फिर खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सही कहा। ये कहकर फिर वो जल्दी से डोसा को देखकर बोली, ओह ये रेडी हो गया, तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। इस पर क्रिया मुस्कुराते उसे पास बैठाते हुए बोली, हाँ अब इसे टेस्ट करके बताओ। इस पर फिर अंतरा ने अपना सर हिला दिया और वो उसके साथ डोसा खाने लगी। कुछ ही देर में अंतरा के दिमाग में फिर दानिश का ख्याल उतर आया। डोसा खाने के बाद फिर क्रिया अंदर से बोली, ओके गुड नाइट अंतरा, अब जाओ जाकर रेस्ट करो, क्योंकि तुम आज ही ट्रैवल से आई हो। इस पर फिर अंतरा ने भी सर हिलाया और वो वहाँ से अपने रूम के लिए चली गई। उधर क्रिया भी सारे बर्तनों को वॉश करके अपने रूम में चली गई। अंतरा रूम में आई। उसने कुछ देर में फ़ोन ऑन किया। फ़ोन अब तक चार्ज हो चुका था। उसने दक्ष के पास कॉल किया। दक्ष इस वक्त अपने रूम में ही बैठा गेम खेल रहा था। अंतरा ने कुछ देर उससे बात किया और फिर उसे सोने के लिए कह दिया। इधर दक्ष से बात करने के बाद अंतरा बेड पर लेट गई। उसके दिमाग में अभी दानिश का ख्याल पूरा उतर चुका था और वो फिर नींद में ही चली गई। सुबह के करीब 3 बजे थे जब काफ़ी तेज़ बारिश कड़की और एक बार फिर अंतरा चौंक कर उठकर बेड पर बैठ गई। उससे नाइट लैंप ऑन किया। अपनी आंखों को रब करते हुए अपने वॉल क्लॉक की ओर देखा। उस वक्त करीब सुबह होने जा रही थी। ये देखकर अंतरा ने फिर पास पड़े मग में देखा, उसमें पानी नहीं था। ये देखकर फिर अंतरा बेड से उठते हुए एक नज़र विंडो के पास देखी। अभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये देखकर फिर वो किचन में गई और पानी लेकर वापस रूम में आई। पानी के पीने के बाद वो खुद से बोली, मुझे विंडो और कर्टन लगा देने चाहिए, वरना सारी रात में इसी तरह डरती रहूँगी। ये कहते हुए अंतरा फिर विंडो के पास बढ़ी और वो कर्टन लगाने को ही कि अचानक से तभी उसके हाथ कर्टन पर रुक गए और वो ध्यान से विंडो के बाहर देखने लगी। इस वक्त एक कार उसके अपार्टमेंट से कुछ दूर पर खड़ी थी और उस कार से टिककर कोई लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। बाहर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और वो इंसान बारिश में भीगते हुए खड़ा था। अंतरा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो दूर से ही उस इंसान को, पर्सनैलिटी को पहचान सकती थी। वो धीरे से हकलाते हुए बोली, ये तो दानिश है। क्या वो दानिश था सारी रात बारिश में भीगते हुए? तो क्या करेगी अब अंतरा? वेल, देखते हैं अपने नए एपिसोड में नेक्स्ट टाइम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड से मिलने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया मैं डालूँ एपिसोड तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, है ना। बेल टू टू और पता पड़ जाएगा कि नोटिफिकेशन से कि हाँ नया एपिसोड डाला है। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।